one and only, the greatest man alive, respected, Shri Mohandas Karamchand Gandhi. Please give him a standing ovation. पता है बोंदिता, गांधी जी भी बैरिस्टर हैं और बैरिस्ट्री करने के बाद भी वो अपने हाथों से चरखा चलाते हैं और उसी चरखे से खादी के बने वस्त्र भी पहनते हैं। यूं समझ लो कि गांधी जी आत्मनिर्भर भारत की मशाल है। हमारी स्कूल में रईस जमींदार और ब्रिटिश अफसरों के बच्चों के साथ राजे महाराजाओं के बच्चे भी पढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि गांधी जी हमेशा से वही बोलते हैं जो पूरे देश के लिए सही लगता है उनको। लेकिन आज इस फंक्शन में कुछ ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता। गांधी जी जो कुछ भी कहेंगे वो बच्चों के लिए अच्छा ही होगा। सब सही से निकल जाए। गांधी जी अंग्रेजों के स्कूल आए हैं, इसीलिए क्रांति और आजादी की जगह हमारे और ब्रिटिश के अच्छे रिश्तों के बारे में कह रहे हैं, जो सब शांति से हो जाएगा। गांधी जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन बच्चों में से कोई भी एक फर्स्ट हमारा कैंडिडेट सिलेक्ट कीजिए एक्सटेम्पर कंपटीशन के लिए, प्लीज। ठीक है। हाँ तुम। यहाँ हो बेटी। अरे बाप रे, ये रॉय चौधरी की बहू यहाँ क्या कर रही है? हाँ हाँ तुम्हें ही बुला रहा हूं, आओ यहाँ। ये चिट्ठियों से तो विषय की जानकारी मिलती है, विचारों की नहीं। मैं चाहता हूं कि इस लड़की को मैं आज विषय दूं। मैं चाहता हूं तुम औरत के विषय में आज बात करो। जी हाँ, औरतों की भूमिका परिवार में क्या है, समाज के निर्माण में क्या है। घर का आधार होती है औरत, घर के हर सदस्य का ख्याल रखती है औरत। इतने सारे रूप हैं औरत के, कभी वो माँ है, कभी बहन है, कभी पत्नी, और हर रूप में वो रिश्तों की ताकत बनती है। कहीं प्यार देती है, कहीं संसार देती है। पति बाबू और घर वालों के सामने तो मैं इतना बोलती हूँ, पर गांधी जी के सामने कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। क्या करूं? पति बाबू भी तो नहीं है यहाँ। यहाँ सम्मानित लोग आते हैं, ऐसे पापिन को ले यहाँ दुकान चलाना नहीं चलेगा। सही कहा आप सबने, बिल्कुल सही कहा। पापी हैं ये लड़कियां, पापी। इन्हें तो पत्थर से ही मारना चाहिए। बहुत सही कर रहे हैं आप लोग। तो एक काम करते हैं, मैं ही आपको पत्थर देता हूँ। ये टोकरी भरकर पत्थर लीजिए, मारिए इन लड़कियों को। इसी की हकदार है ये लड़कियां।
लेकिन पहला पत्थर वो ही मारे जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया, ना कभी किसी से झूठ कहा हो, ना कभी किसी को धोखा दिया हो, ना कभी किसी इंसान का बुरा किया। रखिए, आप सब अपने दिल पर हाथ रखिए और अपने भगवान को याद कीजिए। पूछिए अपने आप से, क्या आप सब ने कभी अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया? और अगर आपके दिल से आवाज आए नहीं किया है कोई पाप, तो उठाइए पत्थर और मारिए। हंसकर सहेंगे, हर पत्थर की मार हंसकर सहेगा अनिरुद्ध रॉय चौधरी, पर सिर्फ उसी इंसान से जिसने कभी कोई पाप ना की। कोई है यहां पर ऐसा? कोई उठाना चाहेगा पत्थर? नहीं, अब कोई नहीं उठाएगा पत्थर, अब कोई पत्थर नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी दूध का धुला नहीं है। जब यहां पर हर किसी ने कोई ना कोई गलती की है अपने जीवन में, तो क्यों हम इन लड़कियों के बीते हुए कल को भूल नहीं जाते? हाँ, ये लड़कियां हैं हीरा मंडी से। नाम सुनकर ही घिन आ रही होगी आप लोगों को, पर क्या आप सब जानते हैं, इन लड़कियों ने हंसी खुशी नहीं चुना है वो जीवन। हम जैसे लोग, आप जैसे लोगों ने इनके भाग्य में हीरा मंडी जैसा बाजार लिखा है। आज जब ये अपना भाग्य खुद लिखना चाहते हैं, अपमान की जिंदगी को सम्मान की जिंदगी में बदलना चाहते हैं, तो जो हाथ इन्हें हिम्मत देने के लिए, इन्हें सहारा देने के लिए उठने चाहिए, वही हाथ इन पर पत्थर बरसा रहे हैं। खासकर तब जब यहां पर हर किसी ने कोई ना कोई पाप किया है। बताइए, जब यहां पर हर किसी ने कोई गलती, कोई पाप किया है, तो हम में से किसी को किसने अधिकार दिया इन लड़कियों को पापी कहने का, इन्हें सजा देने का, इन पर पत्थर बरसाने का? गांधी जी की जय, बापू जी की जय, गांधी जी की जय, बापू जी की गांधी जी की जय, बापू जी की जय, गांधी जी की जय, बापू जी की गांधी जी की जय, बापू जी की गांधी जी की पतित पावन सी। गांधी जी की जय जयकार हम सबको करनी है। कहना है कि हम हैं आपके साथ गांधी जी। लेकिन गांधी जी का पढ़ाया हुआ पाठ किसी को नहीं मानना। गांधी जी के दिखाए हुए आदर्शों पर किसी को नहीं चलना। जानते हैं ना आप सब, गांधी जी ही कहते हैं ना, हिंसा करिए, सच कहिए। ऐसे दोहरे मापदंड क्यों? एक तरफ गांधी जी के साथ हैं और दूसरे तरफ अहिंसा नहीं, लड़कियों पर पत्थर बरसा रहे हैं। आप में से किसी को यह सही लगता है क्या? क्या लड़कियों पर पत्थर बरसाना सही है? मैं तुम्हारे मन के विचार जानना चाहता हूं। बोलो बेटी। फूलों ने
जा रहा मुझसे गांधी जी, डर लग रहा है मुझे। रुको बेटी, मुझे तो कहीं पर भी डर नहीं दिख रहा। मुझे तो तुम बहुत निडर लग रही हो, वरना इन लड़कों के बीच तुम अकेली लड़की कैसे होती यहाँ इस विद्यालय में? तुम सबसे अलग हो, एकदम अनोखी। नहीं गांधी जी, मैं इस विद्यालय की नहीं हूँ। तो क्या हुआ? यहाँ खड़ी हो ना तुम, तो यहाँ का ही हिस्सा हो। आज ये मंच तुम्हारा भी उतना ही है जितना बाकी सब लोगों का है। इतनी देर कैसे कर सकता है कोई? आप परेशान ना हो, ये ग्रीनवुड थोड़ा वैसे ही मशहूर है थोड़ी देर से आने के लिए। थोड़ी देर है ये? थोड़ी देर है? अरे 1 घंटे से ऊपर हो गया हमें इंतजार करते करते। तो वैसे ही ये अंग्रेज हमें फूटी आंख नहीं सुहाते। बेचारे किसानों के लिए मेहमान नवाजी करनी पड़ रही है हमें। 1 सेकेंड, लगता है आ रहे हैं वो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहाँ है अंग्रेज अफसर ग्रीनवुड? वो कौन? हाँ, जिसका सुबह से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जिसके लिए 6 बार खाना गर्म कर चुके हैं वो? पता नहीं। बताओ, वहां खाना ठंडा हो रहा है और यहाँ दिमाग गर्म हो रहा। खाना फिर से गर्म करवा दे मालिक। जब आ जाएगा तो बता देंगे। जाओ यहाँ से, चल। हाँ बिनोय, हमें नहीं लगता कि वो आने वाला है आज। बड़ा टेढ़ा आदमी है, नहीं आना था तो संदेशा भिजवा देता। नहीं, उसे तो हमको रॉय चौधरियों को एक टांग पे खड़ा करके इंतजार करवाना था। आप शांति रखें, आते ही होंगे वो। बदलाव का संघर्ष चाहे 100 सालों का क्यों ना हो, पर बदलाव एक क्षण में होता है। और मेरे लिए वो बदलाव तुम हो बेटी। देखो देखो अपने चारों ओर, तुम्हारे जैसा यहां कोई नहीं है। वहां से इस मंच तक की दूरी को अगर कदमों से नापा जाए तो सिर्फ कुछ ही कदमों की है, पर यह फासला सदियों का है बेटी। देखो, पहचानो अपनी ताकत को। अगर कोई पूछे कि सदियों के इस फासले को क्या अपने कुछ ही कदमों से तुम मिटा सकती हो, तो मैं कहूंगा हाँ, मिटा सकती हो। अनिरुद्ध बाबू, आज आपने अच्छे से सब परेशानी सुलझा दी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। नहीं सर, अब तक सारी परेशानियां दूर नहीं हुई हैं उन लड़कियों की। हमें उन्हें कोई ऐसी ताकत देनी होगी
जिससे लोग मन से उनका सम्मान करें, मेरे कहने से नहीं। पर क्या होगी वो ताकत? क्रांतिकारी बाबू। रमैया, सुरैया, तुम दोनों यहाँ? आपने और बौंदेदा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। शायद जितने इज्जत और प्यार के हम हकदार भी नहीं थे, उससे ज्यादा मिला है आप सबसे। हमारा साथ शायद यहीं तक लिखा था। ये कैसी बात कर रहे हो आप दोनों? क्या हुआ? हमारी वजह से हम आप लोगों को और तकलीफ में नहीं डालना चाहते हैं। शायद हम खुद को खत्म कर ले, तभी इस हीरा मंडी का दाग हमारे सर से मिटेगा। अरे कैसी बात कर रहे हो आप दोनों? क्या इसीलिए अपनी जान दांव पर लगाकर उस नर्क से बाहर आए थे हम? दोबारा ऐसा ख्याल अपने मन में भी मत लाइएगा, प्लीज। तो क्या करें हम? आप हमें मरने नहीं देंगे और ये दुनिया में जीने नहीं देंगे। हम करें तो क्या करें? सुरैया, रमैया, मैं जानता हूं क्या बीत रही होगी आपके मन पर। आपके दर्द को समझने की कोशिश तो कर सकता हूं, लेकिन मुझे अपना भाई मानती है ना आप सब, तो विश्वास कीजिए मुझ पर। इस समस्या का भी हल जरूर निकालूंगा। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए, और तब तक ऐसा कोई ख्याल अपने मन में मत लाइएगा, प्लीज। अन्याय करना गलत है तो उसे सहना भी गलत है। आप सबको अपने अपने अन्याय को पहचानना है। ऐसा क्या है जो तुम्हारा है पर तुम्हें दिया नहीं जा रहा है? जैसे ये देश हमारा है पर हमें आज़ादी नहीं दी जा रही है। ये अन्याय है और इसलिए इसके लिए हम अहिंसा से लड़ रहे हैं। आपको भी अपने अपने अन्याय के लिए लड़ना है, विरोध करना है। जरा सोचो, ऐसा क्या है जिस पर तुम्हारा अधिकार तो है पर वो तुम्हारे पास नहीं? इसके लिए तुम्हें संघर्ष करना है। और तब तक संघर्ष करना है जब तक तुम उसे पा न लो। जियो वैसे जियो जैसे आज भी तुम्हारा आखिरी दिन है। और सीखो तो ऐसे सीखो जैसे हमेशा हमेशा के लिए तुम जिंदा रहने वाले हो। Live as if you were to die tomorrow. And learn as if you were to live forever. नई आशाओं के साथ बदलकर जीने से मत डरो, बदलाव से मत डरो। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि तुम स्वयं वो बदलाव बनो जो बदलाव तुम दुनिया में देखना चाहते हो।
You must be the change you want to see in the world.